तो हम लोग लेंस शुरू करने जा रहे हैं। थिन लेंसेज। लेंस का नाम उसके ज्योमेट्रिकल नेचर पर होता है, उसका जो सरफेस है उसका जैसा नेचर है। जैसे ये जो लेंस है इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दोनों का नेचर कॉन्वेक्स है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो इक्वी कॉन्वेक्स कहेंगे, और दोनों का रेडियस अलग अलग है तो केवल कॉन्वेक्स कहेंगे, या इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। अगर ऐसा नेचर हो जाए तो इसको बाई कॉनकेव कहेंगे। अगर ऐसा नेचर हो जाए, ये प्लेन सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, या इसका दूसरा नाम कॉन्वेक्सो प्लेन। किसी भी सरफेस का नाम आप पहले दे सकते हैं, तो प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो प्लेन। बताइए ये जो लेंस है इसका क्या नाम होना चाहिए? एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो लेंस का नाम उसके सरफेस के ज्योमेट्री के बेसिस पर ऐसे दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लेंस फॉर्मूला पर। लेंस फॉर्मूला में अगर कोई लेंस आपको दिया हुआ है, ये एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस दो सरफेस के मिलने से बना है। पहला ये कर्व्ड सरफेस जिसका नाम एबीसी है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस जिसका नाम एडीसी है। और ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हम लोगों को पता करना है, इसका इमेज कहां बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे जो इस डायरेक्शन में आएगा, इस सरफेस पर पड़ेगा, तो इस सरफेस का सेंटर, तो भाई ये सरफेस जो है वो एक स्फीयर का पार्ट है ऐसे, तो उसका सेंटर यहां पर कहीं होगा। अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहां से पास करेगा ऐसे, इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल है, ये लाइट इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट करेगा। इससे रिफ्रैक्शन के बाद वो इस पर इंसिडेंट होगा। यहां पर जब ये इंसिडेंट होगा तो इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर इधर कहीं होगा, तो ये लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा, ये लाइन इस सरफेस के इस पॉइंट पर नॉर्मल है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, इसलिए नॉर्मली रिफ्रैक्ट होगा। मतलब जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हुआ था इस थिन लेंस पर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बाहर निकलेगा। अब आगे से डायरेक्ट इस चीज को आप यूज कर सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बाहर निकलेगा। दूसरा रे आप इंसिडेंट करिए, सपोज करो दूसरा रे ऐसे इंसिडेंट हुआ। अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पर, इस वाले पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, तो इससे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं एबीसी से। एबीसी सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। बोलिए, ये वाला मीडियम
सपोज करो μ1 है, ये लेंस का मीडियम सपोज μ2 है और ये मीडियम सपोज μ1 है। लेंस के इस तरफ और इस तरफ मीडियम सेम है और लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ2 है। तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गया है, ये μ2 होगा और ये μ1 होगा। तो लिखेंगे आप μ2 बाई पहला इमेज है इसलिए v1 लिखे माइनस μ1 बाई u, ये डिस्टेंस u है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, इस सरफेस का रेडियस r1 है। पहला सरफेस से जो इमेज बना, वो यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें और इसमें साइन रखेंगे, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये जो इमेज बना है वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। भाई ये इमेज v1 जो है वो इधर भी बन सकता है या इधर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि यहां से ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट होकर के इधर आया है या ये रिफ्रैक्ट होकर के आया और डाइवर्जिंग नेचर का है तो पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कहीं भी बन रहा है, हम लेट कर रहे हैं कि यहां से लाइट ऐसे आया और रिफ्रैक्ट होकर के फाइनल इमेज सपोज यहां बन गया, सपोज, तो ये फाइनल इमेज है। तो ये जो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ है वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए, ये फाइनल इमेज है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए। इस सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडीसी से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए। लाइट इससे इसमें गया है तो μ2 के जगह μ1 बाई v फाइनल इमेज माइनस μ2 बाई u के जगह v1, क्योंकि पहला से जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा। μ2 माइनस μ1 का मतलब μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब पहला सरफेस और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लिख लिए। आपको v1 नहीं चाहिए, आपको v चाहिए। u अगर गिवन है ये डिस्टेंस, तो v कितना होगा ये आपको निकालना है, इसलिए आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर इस दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। इसको लिखे, ये लिखाएगा प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब यहां से μ1 को बाहर ले लीजिए, 1 बाई v, या μ1 को बाहर लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u, μ1 को बाहर ले लीजिए और यहां से μ2 माइनस μ1 को बाहर ले लीजिए, तो यहां बच जाएगा 1 बाई r1 और यहां माइनस अगर बाहर आ जाए तब μ2 माइनस μ1 बचेगा, तो यहां पर माइनस भी आएगा 1 बाई r2 और इस μ1 को इधर डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई। अब ये जो इक्वेशन आया, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में हम लोग अब आगे फोकस क्या होता है ये पढ़ेंगे। फोकस, यहां पर फोकस का डेफिनेशन पढ़ेंगे।